ओम शांति। आज मेरे बाबा बोले, मीठे बच्चे अभी तुम संगम पर हो, तुम्हें पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है। तो आज मेरे बाबा बोले पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब ख़त्म होने वाली है। अब ये दुनिया जाने वाली है। अब कौन सी दुनिया आएगी? बहुत सुंदर अनंत सुखों की दुनिया आएगी। आज बाबा ने प्रश्न में दिया है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? बाबा ने उत्तर में दिया है, संगम की विशेषता है पढ़ते यहाँ है, प्रारब्ध भविष्य में पाते हैं। प्राप्ति कहाँ मिलती है? भविष्य में। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए। तो बाबा ने कहा, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता ही नहीं। तो एक भगवान यहाँ करके हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जिसकी कमाई, जिसकी प्राप्ति सतयुग में मिलेगी, जिसकी बदले में फल सतयुग में मिलेगा। बाकी कोई और ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते हैं। आज बाबा ने गीत में दिया, दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए। ओम शांति। दूर देश के रहने वाले कौन हैं? मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा। ये कोई भी नहीं जानते। क्या उनको अपना देश नहीं है? जो पराये देश में आते हैं वे अपने देश में नहीं आते हैं, क्योंकि यह रावण राज्य पराया देश है। क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? अच्छा, रावण का परदेश कौन सा है और देश कौन सा है? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है और पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते हैं पराये देश में, तो उनका देश कौन सा है? तो बाबा ने कहा, अपने देश की स्थापना करने आते हैं, लेकिन वे अपने देश में खुद आते हैं। एक दो ने सुनाया। अच्छा, इस पर विचार सागर मंथन करना है कि बाबा का देश कौन सा है। बाबा बोले, बाबा ने कहा, ये बहुत समझने की बातें हैं। बाबा ने कहा कि अभी इस रावण को चेंज करने बाबा को आना पड़ता है। बाबा बोले, सतयुग में भी नहीं आते, कलयुग में नहीं आते संगम युग पर हैं। तो यह राम का भी देश है, रावण का भी देश है। तो न उस तरफ अपने को संगम पर समझना चाहिए। हमारा उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। किससे? रावण राज्य से। बुद्धि से पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ देना है। रहते तो यहाँ ही है ना, परंतु बुद्धि से जानते नहीं है। तो बाबा ने कहा, ये पुरानी दुनिया ही ख़त्म हो जानी है। आत्मा कहती है, अभी मैं संगम पर हूँ। बाप आए हुए हैं, उनको खिवैया भी कहते हैं ना। अभी हम जा रहे हैं। कैसे? योग से, बाबा की याद से। योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाप बच्चों को विस्तार से बैठ समझाते हैं। अभी यह रावण राज्य ख़त्म होना है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाबा ने कहा, ये कर्म बंधन, वहाँ कर्म है संबंध। बंधन दुख का नाम है, संबंध सुख का होता है स्वर्ग में। सिर्फ संबंध सुख का ही होता है स्वर्ग में। या बंधन में सब फंसे हुए हैं। बाबा ने बताई, संबंध सिर्फ सतयुग में होता है। अब बाबा ने कहा कि कर्म बंधन तोड़ना है। बुद्धि में हम इस समय ब्राह्मण संबंध में है, फिर दैवी संबंध में जाएंगे। कहाँ? सतयुग में। ब्राह्मण संबंध का ये एक ही जन्म है। फिर 8 और 12 जन्म देवी संबंध में होंगे। ये ज्ञान बुद्धि में है, इसलिए कलयुगी छीछी कर्म बंधन से जैसे ग्लानि हो गई है। बाबा ने कहा, छीछी बंधनों से मतलब ख़त्म करो। इससे बाबा ने कहा, इससे नफरत आनी चाहिए हमें अपने संबंधों से। इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है। बुद्धि मिलती है। ये सब है आसुरी कर्म बंधन। हम भी गुप्त यात्रा पर हैं। ये बाप ने यात्रा सिखाई है। फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हो, कर्मातीत हो जाएंगे। ये कर्म बंधन अब टूटना ही है। हम बाप को याद करते हैं कि पवित्र बन, चक्र को समझ, चक्रवर्ती राजा बने। पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद एम ऑब्जेक्ट है। प्रारब्ध भी चाहिए ना। तुम जानते हो, हमको पढ़ाने वाले हैं बेहद के बाप। बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में भेजा था। अब फिर से बाबा हमें स्वर्ग में ले जा रहे हैं। ये ड्रामा बना बनाया है।
जिन्होंने कल पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे, आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। सब सतयुग में नहीं आएंगे, बाकी सब जाएंगे अपने घर। इस पार है नर्क, उस पार है स्वर्ग। उस पढ़ाई में तो समझते हैं हम यहाँ पढ़ते हैं, प्रारब्ध भी यहाँ ही पाएंगे। लेकिन बाबा बोले ये जब पढ़ाई है इसमें परलब्ध, इसकी प्राप्ति कहाँ होगी? पढ़ रहे हैं यहाँ, भगवान हमें यहाँ पढ़ा रहे हैं, और जो हम पढ़ रहे हैं, जो भगवान से अनंत प्राप्तियाँ कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा सतयुग में। वो प्राप्ति अनंत, बड़ी बात सही मेरे बाबा हमें देंगे सतयुग में। तो संगम युग पर इनकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहते कि तुमको दूसरे जन्म में प्रारब्ध मिलती है। इस जन्म में अगले जन्म को प्रारब्ध बनाना है, यह सिर्फ संगम युग पर ही होता है। बाप आते हैं संगम युग पर, तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। एक ही बार भगवान ज्ञान सागर आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया में, अमरपुरी में ले आने के लिए। ये तो कलयुग है, ये मृत्यु लोक है। हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा ने कहा ये पराया देश है और अपना देश है, और उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं है। बाबा ने कहा मैं उस देश में नहीं आता सतयुग में, ये पराये देश में मुझे आना पड़ता है, क्योंकि पराये देश में फंस गए हम। पराये देश से निकालने के लिए बाबा को हमें सतयुग में भेजने के लिए आना पड़ता है। वह देश बच्चों के लिए ही है, वहाँ सतयुग में रावण को आना ही नहीं है। बाबा ने कहा ये कलयुग की जो बातें हैं, कलयुग के जो लोग हैं, कलयुग के विचार वहाँ आएंगे ही नहीं, वहाँ अंश मात्र भी इनका जिक्र ही नहीं होगा कलयुग की बातों का। यहाँ जो हम कर रहे हैं ऐसा कोई भी कर्म सतयुग में अंश मात्र भी नहीं होगा। और जो सतयुग में अनंत शुभ श्रेष्ठ अच्छे कर्म हैं वो हाँ यहाँ भी हम धारण कर रहे हैं। रावण गुम हो जाता है, फिर आएगा द्वापर में तो बाप गुम हो जाते हैं। सतयुग में कोई उनको जानते नहीं, तो याद क्यों करें? सुख की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर रावण राज्य शुरू होता है। इसको पराया देश कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं, हमको रास्ता दिखाने वाला बाप मिला भी है, बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। और बाबा ने कहा जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल पहले रास्ता लिया होगा वह आते रहेंगे। तुम पंडे सबको रास्ता बताते हो, यह है रूहानी यात्रा की रास्ता, सीधा चले जाएंगे सुख धाम। तुम पंडे पांडव संप्रदाय हो, पांडव राज्य नहीं कहेंगे, राज्य न पांडवों का है न कौरव का है, दोनों को ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिए हैं, अगर देवी दें तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे, पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते हैं क्योंकि पुरुषार्थी हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं, तब किसको देवे क्या? बाबा ने कहा लाइट का अभी ताज नहीं दे रखा है। बाबा ने कहा दे में, कहा बाबा ने कहा देऊँ कैसा जब इस लाख बने ही नहीं। बाबा कह रहे इसलिए ये सब निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि वे पवित्र है। विष्णु को पवित्रता, जब पूरे पवित्र बनोगे तो स्वर्ग भी मिल जाएगा। बाबा ने बताई 1 सेकंड में बाबा का काम है स्वर्ग बनाना, चमत्कार से बाबा स्वर्ग बना देगा। लेकिन बाबा ने कहा जब तक पूरे पवित्र नहीं बनोगे तो न स्वर्ग में भेजूंगा और न ही ताज दूंगा, नहीं स्वर्ग की बात सही। तो बाबा ने कहा बाबा कह रहे हैं सतयुग में सब संपूर्ण पवित्र निर्विकारी होते हैं, पवित्रता की लाइट का ताज भी है। इस समय तो कोई पवित्र है ही नहीं है। बाबा ने कहा सन्यासी लोग कहते हैं क्या कि हम पवित्र हैं, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है, जन्म फिर भी भिखारी दुनिया में ही लेते रहते हैं। यह है रावण की पतित पूरी दुनिया। पावन राज्य सतयुग नहीं को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को भगवान कांटों से फूल बनाते हैं, कौन? मेरे शिव बाबा। वे पतित पावन भी हैं, खिवैया भी हैं, बागबान भी हैं। बागबान आए हैं कांटों को जंगल में फूल बनाने। तुम्हारा कमांडर तो एक ही बाबा है, यादव का कमांडर चीफ शंकर को कहे। यूँ तो वे कोई विनाश कराते भी नहीं, इस समय जब होता है तो लड़ाई लगती है। कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मूसल आदि बनते हैं। ये सब कहानियाँ बैठ बनाई है। पुरानी दुनिया ख़त्म तो जरूर होनी है, मकान पुराना होता है तो फिर गिर पड़ता है, मनुष्य मर पड़ते हैं, यह भी पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। बाबा ने कहा यहाँ सब दबकर मर जाएंगे। आज बाबा ने कहा आज पुरानी दुनिया में क्या होगा, सब दबकर मर जाएंगे। बाबा बोले कोई डूब कर मरेंगे, कोई शोक में मरेंगे, बाम शादी की जहरीली वायु भी मार डालेगी। आज बाबा ने क्लियर कर दिया विनाश कितने तरीके से होएगा। बाबा ने कहा कोई दब के मरेंगे, कोई डूब के मरेंगे, कोई शौक में बिजली के शौक में मरेंगे, अच्छे शौक में मरेंगे, कोई शौक में मतलब किसी चीज़ की चिंता में, कोई शौक बाम शादी की जहरीली वायु सभी मर जाएंगे। बाम्स की जहरीली वायु भी आएगी। जब बच्चों की बुद्धि में है कि अभी विनाश तो होना ही है, उस पार हम जा रहे हैं, कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना होनी ही है, फिर आधा कल्प लड़ाई होगी ही नहीं।
बाबा ने कहा सतयुग में चल जाएंगे तो आधा कल्पना न समाति भी दुख, न चिंतन, न टेंशन, न लड़ाई, न झगड़ा, न वकील, न बीमारी, न गरीब। बाबा ने कहा आधे कल्प सारी बातों से फ्री हो जाएंगे, अनंत फ्री, सुखी सुख। सोने हीरे के महल, हमारे सोने हीरे के कपड़े, 56 भोजन, देवी देवता, लक्ष्मी नारायण जैसे सोने हीरे के ताज, सोने के पैसे, अनंत निरोगी स्वस्थ धनवान। अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने, ये लास्ट चांस है, देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। बाबा ने कहा मौत सामने खड़ा है, अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं, मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे घर को याद करो, इससे अंतमति सोगति हो जाएगी, घर चले जाएंगे, परंतु सिर्फ घर को याद करो तो पाप विनाश नहीं होंगे। बाप को याद करते रहेंगे तो पाप विनाश हो और तुम अपने घर में चले जाएंगे। इसलिए बाप को याद करते रहो, अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या किया, 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया है वह भी याद रहता है। सब बाबा को बताओ हमने क्या किया, ऐसे भी नहीं सारा टाइम लिखना पड़ता है। बाबा ने कहा ध्यान में रहता है नहीं, बगीचे में बैठ बाबा को याद करो। बाबा कह रहे हैं अकेले में बैठ मुझे याद करो, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है तो हम याद में बैठे रहे। आज बाबा ने कहा काम को मन नहीं करी कि कहीं भी जाओ, अगर जब भी खाली समय हो बाबा में लग जाओ, बुद्धि बाबा के पास पहुँचा दो। अंदर में नोट रहेगा, अगर लिखना चाहते हो तो फिर डायरी भी रखनी पड़ेगी। मूल बात ही यह है हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। तो बाबा ने कहा बाप आकर यह नॉलेज देते हैं, ज्ञान के सागर बाप ही हैं। तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही हैं, सिर भूल कर देह अभिमानी हो गए हैं। अभी आपने बताया है फिर हम देह अभिमानी बनते हैं। सतयुग में हम देह अभिमानी थे, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे, तो तुम बच्चों को सब धारण कर समझाने लायक बनना है तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं। अच्छा किसको झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो, भला ये है तो सहज है ना। किसको भी बोला तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा बोले यह तो बिल्कुल सहज है, ये बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और कोई मनुष्य कह ना सके। बाबा बोले सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई न आत्मा को जानते, न परमात्मा को जानते, न बाप को जानते, ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसी को तीर नहीं लगेगा। तो बाबा बोले भगवान का रूप जानना पड़े। बाबा ने कहा ये सब नाटक के एक्टर्स हैं, हर एक आत्मा सही के साथ एक्ट करती है। बाबा बोले एक सही छोड़ दूसरा पार्ट बजाती है। बाबा ने कहा वे एक्टर्स कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, तुम फिर शरीर बदलते हो। बाबा ने कहा वो कोई मेल व फीमेल के ड्रेस पहनेंगे। बाबा बोले कोई मेल या फीमेल के ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए। बाबा ने कहा ये मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। आज बाबा ने कहा बाबा बोले ये हद के ड्रामा है, यह बेहद का पहली मुख्य बात है। बाप बोले मुझे याद करो क्योंकि मुझे ही भूले हो। एक काम दिया बाबा ने और कुछ भी काम नहीं दिया। सारी मुरली का जो समझाने का जो इसका सारांश निकलता अर्थ निकलता यही है। बाबा पूरे दिन में मुरली में यही समझाना चाहते हैं कि कुछ भी करो, हाथों से काम करो, दिल मुझ में लगाओ। गीता क्या है, इसका भगवान भी मैं ही हूँ। पढ़ाई क्या है, उसका सार भी बाबा ही है। ये पढ़ाई क्या है, ये सुख में ले जा रही है, सतयुग में ले जा रही है। तो बाबा जो बाबा की याद करेंगे तो उन सब बातों का उससे पता ही चल जाएगा कि बाबा चाहते क्या और बाबा क्या लेके आए हैं। बाबा हमारे लिए ही सतयुग लेके आए हैं। और बाबा को याद करोगे तो देवी देवता बन जाएंगे, बाबा को याद करोगे तो सतयुग में चले जाएंगे, बाबा को याद करोगे तो लक्ष्मी नारायण से बन जाएंगे, बाबा की याद करोगे तो दैवी गुण धारण भी करोगे। तो आप फिर आगे बाबा ने कहा अब मुझे कहते हैं मुझे याद करो तो घरों को याद करोगे तो तुम घर में चले जाएंगे। शिव बाबा इनमें आकर शिक्षा देते हैं। बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। बाबा ने कभी आत्मा उड़ नहीं रही है। पावन नहीं बनेंगे तो धर्मराजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेंगी, इज्जत भी जाएगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। आज बाबा ने कहा सबका साक्षात्कार पिछाड़ी में करा दूंगा, कौन कितना ऊंचा बनेंगे।
परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे, साक्षात्कार कराएंगे। तुमको इतना समझाया था फिर भी याद नहीं किया। फिर बाबा ने कहा कुछ को पछताना पड़ेगा, खून के आंसू बहाएंगे। अगर बाबा ने कहा फिर कुछ कर नहीं सकते, साक्षात्कार करेंगे। पाप रह गया तो खाओ सजा, बाबा करेंगे पाप रह गया तो खाओ सजा। उस समय पढ़ाई का टाइम भी नहीं रहेगा, तो कुछ चारों ओर विनाश चलेगा। अफसोस करेंगे हमने क्या किया, ना एक टाइम गंवा दिया, परंतु सजा तो खानी पड़े। कुछ हो थोड़ी हो सकेगा, ना पास हुए तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं। उस पढ़ाई में तो ना पास भी हो पड़ते हैं, ये तो पूरी पढ़ाई ही पूरी हो जाएगी। बाबा ने कहा तो पढ़ाई पूरी होने वाली है, उसमें तो चलो आगे आगे से पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। ये तो लास्ट निकली जा रही है पढ़ाई, तो पूरी होने वाली है, तो पूरी पढ़ाई तो होगी नहीं। फिर अंत समय में पश्चाताप न करना पड़ी, उसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टे काम करा देगी। चोरी कभी नहीं की होगी, वह भी कराएगी। चोरी भी जो न की होगी, ये भी बाबा ने कहा, इस वायुमंडल से ऐसी बात भी मिलेंगे, जो ना बोलना मन करेगा वो बोल लोगे, जो न सोचना मन करेगा वो सोच लोगे। चोरी कोई भी बात आ सकती है, पीछे स्मृति आएगी, हमको तो माया ने धोखा दे दिया। पहले दिल में ख्याल आता था फलानी चीज़ उठाऊं, बुद्धि तो मिली है ना, यह राइट है वह रॉन्ग है, वह चीज़ उठाऊं तो रॉन्ग होगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा। अब क्या करना है, पवित्र रहना तो अच्छा है, संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। हम भाई बहन हैं, फिर नाम रूप में क्यों फंसे। हम इस संसार के बाबा हमारा पिता है, उसके बच्चे सब हम भाई बहन हो गए। आत्मा आत्मा, हमारे अंदर भी आत्मा, किसी के अंदर भी, तो नाम रूप में क्यों फंसे। भाई बहन नाम रूप में फंसते होंगे, कभी नहीं। देह अभिमान में नहीं आना है, बाबा ने कहा देह अभिमान में नहीं आना है। क्या सोचना है अपने को, आत्मा। परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। माया काम कराने के भी संकल्प लाती है। बाप कहते हैं तुमको रोंग काम करना ही नहीं है। माया कितनी भी कहे, मन कितना भी उल्टा करने को कहे, मन कितनी भी देह में फंसाने की बात करे, पाप कराने का काम करे, लेकिन मन की नहीं माननी है, सिर्फ बाबा की सुननी है कि बाबा क्या कह रहे हैं, मुझे बाबा की सुननी है। माया तो नुकसान कराने आई है, माया तो पाप जमाने कराने आई है, माया तो हमारे से रजाई छीनने के चक्कर में है कि बात सही छीन लें इनसे सत्युग की, उल्टा पुल्टा करा कर लड़ाई चलती है तो फिर गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती ही नहीं। हमको राइट काम करना है, अंधों की लाठी बनना है, अच्छे से अच्छा काम है यह है। शरीर निर्वाह के लिए समय तो चाहिए, रात को नींद भी नहीं करनी, आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाती है, सर्विस में भी सो जाते हैं, तो शरीर निर्वाह के लिए आराम करने के लिए टाइम तो है, बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ। याद का चार्ट रखो, लिखते भी चलते फिरते फेल हो जाते हैं, बाप को याद ही नहीं करते, सर्विस नहीं करते तो रॉन्ग काम हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद का गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया, सांसों सांस शुक्रिया। झरमुई झगमुई में धारणा के लिए मुख्य सार है, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम न कराए, ये ध्यान में रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है, देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तो आगे बाबा ने कहा घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है। अब हमने सारा दिन क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे, सारा दिन चार्ट रखना है कि बाप की याद में कितना दिन रहे। आज बाबा ने वरदान में दिया है, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही भव। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है। बाबा ने कहा नम्र रहो। बाबा ने कहा नम्रता क्या है, नम्रता बहुत मीठी शक्ति है। जब हम नम्र रहेंगे तो व्यर्थ को भी बचाएंगे, व्यर्थ से भी बचे रहेंगे, क्योंकि जब हम नम्र होते हैं तो हमें पता चल जाता है, जब हम मीठी हमारी आदत होती है तो हमें पता चल जाता है, जब हमारी मीठी अवस्था होती है कि कोई किसी की बात कितनी भी गुस्से वाली हो, कड़वी हो, हम उसको समाप्त कर देंगे। क्यों, अब हमें बाबा की याद में रहना, बाबा की याद से उसकी दूसरों की बातों को भी समाप्त करना है, अपने भी अवगुण को समाप्त करना है। तो आज आगे कहा था कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर न दिखाई दे, जरा भी संस्कार में स्वभाव में टक्कर दिखाई ना दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, तो आपको क्या करना,
और कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ, आप साधु बन जाओ, आप फरिश्ता बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता है तो आप राइट करो, आप अच्छा करो। कोई टक्कर लेता है तो आप उसे सने का पानी दो, उसे प्यार दो, शीतलता दो। ये क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो, आग पर तेल नहीं डालो, आग पर शीतलता पानी डालो। नम्रता का कवच पहनकर रहो, और जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह भी होगा, सहयोग भी अवश्य होगा। आज बाबा ने स्लोगन में दिया है, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। अनेक भावनाएं, ये मेरा नहीं, मेरा क्या है बाबा, और बाबा ने जो चीज़ मुझे दी है, बाबा ने मुझे दिया, मेरा बाबा, और बाबा ने मुझे अनंत दिया, उसको ही मैं लेती हूँ, उसको ही खाती पीती हूँ, उसको धारण करती हूँ। मेरे बाबा मुझे अनंत दे रहे हैं, सब कुछ मेरे बाबा का, और मेरे बाबा ने मुझको दिया, मेरे बाबा मुझे दे रहे हैं। अब एक तिसारे में रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हरेक को अनुभव होती है। जो आपके रूहानी की रॉयल्टी है, उसकी झलक फलक हमारे चेहरे से सबको अनुभव होती है। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में वह रूहानी रॉयल्टी दिखाई दे रही है, कि मेरे चेहरे में वो रूहानी रॉयल्टी है। चलन और चेहरा, साधारण चलन और चेहरा दिखाई तो नहीं देता, कि साधारण चेहरा तो नहीं है, साधारण चलन तो नहीं है, नहीं, हम विशेष बाप के बच्चे विशेष हो गए, तो स्वप्न में भी कभी हमें साधारण चलन, साधारण विचार, साधारण चलन, साधारण सोच नहीं हो सकती, क्योंकि हम विशेष हो गए। तो हमारा सोचना भी विशेष, देखना भी विशेष, बोलना भी विशेष, करना भी विशेष। ओम शांति।